कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज बीएड फर्स्ट ईयर में हम बदलते द्वार शिक्षा और दर्शन के मुक्ति मार्ग के लिए आवश्यक साधन को पढ़ेंगे। शंकर ने अनादि एवं अंत ब्रह्म को सत्य जानने का और विद्या और ज्ञान को प्राप्त करने, मायामय संसार को सत्य जानने की जो अविद्या अज्ञान कहा है। शंकर का मत है कि जब तक हम कर्म और भक्ति के द्वारा अच्छे जीवन की अपेक्षा करते रहेंगे तब तक हमें वही प्राप्त होता रहेगा। आत्मा ब्रह्म के अभेद को हम प्राप्त ही नहीं कर सकेंगे। इस अभेद को जानने के लिए उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति पर बल दिया है। इसका अर्थ है कि शंकर कर्म के महत्व को स्वीकार नहीं करते। उन्होंने व्यवहारिक जीवन के लिए व्यवहारिक कर्म, चित्त शुद्धि के लिए निष्काम कर्म और ज्ञान की प्राप्ति के लिए श्रवण, मनन, निध्यासन और साधन चतुष्टय पर बल दिया है। भक्ति के संदर्भ में उनका इतना ही कहना है कि यदि कोई निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान के लिए सगुण ब्रह्म ईश्वर की भक्ति करता है तो वह भी मान्य है। एक स्थान पर चित्त, उन्होंने चित्त शुद्धि के लिए भी भक्ति की आवश्यकता को आवश्यक माना है। ज्ञान के लिए श्रवण, मनन, निध्यासन आवश्यक है। शंकराचार्य के अनुसार ज्ञान के लिए श्रवण, मनन, निध्यासन आवश्यक है। शंकराचार्य की दृष्टि से ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक अपरा व्यवहारिक और एक परा आध्यात्मिक ज्ञान। इन दोनों प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए इस विधि श्रवण, मनन और निध्यासन का प्रयोग करना चाहिए। शंकर के अनुसार अनादि और अनंत ब्रह्म को साक्षात करने के लिए जिस ज्ञान की आवश्यकता होती है वह वेद, ब्राह्मण, उपनिषद और आर्णव और गीता के श्रवण और अध्ययन पर मनन और उससे प्राप्त ज्ञान का नित्य प्रयोग करने से प्राप्त हो सकता है। बिना अनुभूति के केवल तर्कों के आधार पर ही वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति असंभव होती है। उत्तम श्रवण, मनन, निध्यासन के लिए चतुष्टय आवश्यक होते हैं। उत्तम श्रवण, मनन, निध्यासन के लिए साधन चतुष्टय आवश्यक होते हैं। नंबर 1 नित्य अनित्य वस्तु विवेक।
नंबर 2 भोग विरक्त। नंबर 3 शमन मादी संयम। नंबर 4 मोक्ष। ज्ञान के लिए श्रवण मनन निध्यासन आवश्यक है। शंकराचार्य की दृष्टि से सत्य ज्ञान के जिज्ञासु को श्रवण मनन और निध्यासन हेतु साधन चतुष्टय का पालन करना आवश्यक होता है। ये 4 प्रकार के बताए गए हैं। नित्य अनित्य वस्तु विवेक, अर्थात नित्य आत्मा परमात्मा ब्रह्म तथा अनित्य शरीर पदार्थ वस्तु जगत, वस्तुओं के बीच भेद करने का तथा ब्रह्म और आत्मा की अभिन्नता को समझने का ज्ञान और उसे समझकर उसके अनुरूप अपने वस्तु जगत में उसका ज्ञान अर्जन करने के लिए उसके अंदर जो भी हमारे बताए गए ज्ञान के साधन हैं उन्हें विवेक अनुसार अपने जीवन में जागृत करना। भोग विरक्ति अर्थात लौकिक एवं परालौकिक किसी भी प्रकार की भोगों की इच्छा रखना। समद मादी संयम अर्थात सम मन का संयम, दम इंद्रियों पर नियंत्रण, उपरति यज्ञ आदि विहित कर्मों का त्याग, तितिक्षा सुख दुख सहन करने की क्षमता और श्रद्धा ज्ञान तथा ज्ञानीजन गुरुओं के प्रति श्रद्धा का पालन करना। मुमुक्ष के तत्व अर्थात मोक्ष प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प करना। अद्वैत दर्शन और शिक्षा भारत में शिक्षा पर स्वतंत्र रूप से विचार करना आधुनिक युग की देन है। इससे पूर्व के विचारक तो मनुष्य के जीवन पर समग्र रूप से विचार करते थे। शंकर ने भी शिक्षा पर स्वतंत्र रूप से विचार नहीं किया, परंतु उनकी तत्व मीमांसा में शिक्षा के उद्देश्य ज्ञान एवं तर्क, मीमांसा से ज्ञान के स्वरूप और ज्ञान प्राप्त करने के साधन और विधियां और उनके मूल्यों एवं आचार मीमांसा में शिक्षा द्वारा मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन किए जाने वाले परिवर्तनों के बारे में विचार किया है और उन्होंने इस चीज की जानकारी दूसरों को प्राप्त कराई। यहाँ पर हम शंकर के शैक्षिक विचारों को क्रमबद्ध रूप से करने का प्रयास करेंगे। शिक्षा के संप्रत्यय शंकर के अनुसार मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य मुक्ति की प्राप्ति होता है। इस मुक्ति के लिए उन्होंने
ज्ञान के कई साधन बताए हैं। उनकी दृष्टि से जब मनुष्य को यह ज्ञान प्राप्त होता है, वह ब्रह्म सत्य और शेष सब असत्य तभी होता है जब वह सांसारिक माया मोह से मुक्त हो जाता है, भेद दृष्टि से मुक्त होता है और सब में स्वयं को और स्वयं में सबको देखने लगता है। और इस ज्ञान की प्राप्ति होती है शिक्षा से। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति दूसरों के सुख दुख और उनके द्वारा प्राप्त किए गए सुख को और शिक्षा के विषय को, उपनिषद के विचार को अपने स्वयं के अंदर साक्षात या ग्रहण करता है। उपनिषद विचार का समर्थन करता है। उनकी दृष्टि से शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए। स विद्या विमुक्ते, शिक्षा वह है जो हमें मुक्ति दिलाए। शिक्षा के उद्देश्य शंकर ने मनुष्य के दो पक्ष माने हैं, एक अपरा ज्ञान को प्राप्त करना, दूसरा परा ज्ञान। आध्यात्मिक और लौकिक दोनों ज्ञान को प्राप्त करने का जो जीवन का लक्ष्य है वह शंकर ने उपयुक्त माना है। मनुष्य के दोनों पक्षों को विकास और उनके द्वारा विकास किया जाना और दूसरों के विकास पर ध्यान देना, परंतु इन दोनों पक्षों का विकास मुक्ति के उद्देश्यों को सामने रखकर ही होना चाहिए। व्यवहारिक पक्ष में उन्होंने मनुष्य के शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक विकास के साथ साथ उनके वर्ण कर्म की शिक्षा को सम्मिलित किया है। और आध्यात्मिक पक्ष यानी मुक्ति के लिए उन्होंने ज्ञान को आवश्यक माना है और ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्होंने चतुष्ट साधन को आवश्यक माना है। वे सत्य को भी जानते थे और चतुष्ट साधन का पालन करने के लिए मनुष्य के शरीर में स्वस्थ मन होना चाहिए, इस बात पर भी बल देते थे। उनकी दृष्टि से शिक्षा को ये सब कार्य करने चाहिए और यह सब कार्य मनुष्य शिक्षा के द्वारा ही कर सकता है। शंकर के द्वारा प्रतिपादित इन शिक्षा के उद्देश्य को आज की भाषा में हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर क्रम में निम्नलिखित रूप से अभिव्यक्त कर सकते हैं। साधन उद्देश्य शारीरिक विकास और शरीर की वृद्धि। शारीरिक विकास और शरीर शुद्धि। मानसिक एवं बौद्धिक विकास। नैतिक एवं चारित्रिक विकास। वर्णाश्रम
साधन चतुष्टय में प्रशिक्षण। पूर्ण व्यक्तित्व का विकास। और अंतिम है ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति। शंकराचार्य ने साध्य उद्देश्य बताया है मुक्ति। जीवन का जो मूल उद्देश्य है, हमारे जीवन का मूल उद्देश्य उन्होंने अपने जीवन में मोक्ष की प्राप्ति को बताया है। और उसे प्राप्त करने के लिए जो साधन उन्होंने बताए हैं वो निम्नवत है। नंबर 1 शारीरिक विकास एवं शरीर की शुद्धि। नंबर 2 मानसिक विकास एवं बौद्धिक विकास। नंबर 3 नैतिक विकास एवं चारित्रिक विकास। वर्ण अनुसार कर्म व्यवसाय की शिक्षा। साधन चतुष्टय में प्रशिक्षण। पूर्ण व्यक्तित्व का विकास। और अंत में बताया उन्होंने ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति। शिक्षा की पाठ्यचर्या। शंकराचार्य के अनुसार शिक्षा की पाठ्यचर्या में मनुष्य के अपरा व्यवहारिक ज्ञान और परा अलौकिक आध्यात्मिक ज्ञान दोनों पक्षों के संबंधित ज्ञान एवं क्रियाओं का समावेश होना चाहिए। व्यवहारिक जीवन के लिए उन्होंने पाठ्यचर्या में व्यवहारिक ज्ञान, भाषा, चिकित्सा शास्त्र, गणित एवं वर्णक्रम को स्थान दिया तथा व्यवहारिक क्रियाओं जैसे आसन, व्यायाम, एक भोजन, ब्रह्मचर्य आदि का समावेश किया जाना चाहिए। वहीं आध्यात्मिक जीवन के लिए परमार्थिक विषय जो हैं साहित्य, धर्म एवं दर्शन एवं पारमार्थिक क्रियाएं जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, निध्यासन और ध्यान, समाधि, इन सभी का समावेश अपने जीवन में महत्वपूर्ण स्थान के रूप में ग्रहण करना चाहिए। व्यवहारिक दृष्टि से मनुष्य में भेद होता है। शंकर की दृष्टि से यह भेद कर्म जनित है और जगत नित्यानंद का विधान है। उनकी दृष्टि से वर्ण भेद भी कर्म जनित ही होता है। वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के अलग अलग कर्मों में विश्वास रखते थे और उन्होंने अपने अपने कर्मों का कुशलतापूर्वक संपादन करने हेतु अलग अलग शिक्षा पाठ्यचर्या का भी विधान करने का पक्ष दिया था। परंतु पराविद्या के लिए उन्होंने सबको समान ज्ञान एवं समान क्रिया करने पर बल दिया। शिक्षण विधियाएं। ज्ञान और ज्ञान को प्राप्त करने की विभिन्न विधियां बताई गई हैं, जिनके अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के उपकरण। शंकरा ने ज्ञान के प्राप्ति के उपकरणों को 2 भागों में विभाजित किया है। शंकराचार्य के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के जो उपकरण है वह 2 प्रकार के हैं। नंबर 1 बाह्य उपकरण और दूसरा है आंतरिक उपकरण। उपकरण के अनुसार जो बाह्य उपकरण है वो कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय द्वारा आता है
जोड़ती है और अहम से ज्ञान अथवा क्रिया से चित्त पर अंकित होती है और चित्त से यह ज्ञान आत्मा की प्राप्ति को होता है। ज्ञान प्राप्त करने के विभिन्न स्रोत हैं। शंकराचार्य के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के 4 स्रोत हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और तर्क। शंकराचार्य ने ज्ञान प्राप्त करने के 4 स्रोत माने। नंबर 1 प्रत्यक्ष, नंबर 2 अनुमान, नंबर 3 शब्द और नंबर 4 तर्क। इंद्रियां प्रत्यक्ष को ये तब स्वीकार करते हैं जब तक वह आत्मा द्वारा प्रत्यक्ष नहीं हो जाता। अनुमान में ये पूर्व अनुभव के आधार पर अनुभव द्वारा, तर्क द्वारा स्वीकार करने की बात को कहते हैं। शब्द के रूप में ये निगम, वेद और आगम तंत्र ग्रंथों को श्रेष्ठ मानते हैं। तर्क का अर्थ है कि बौद्धिक कसौटी पर जब तक इंद्रिय प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द द्वारा प्राप्त बौद्धिक ज्ञान तर्क की कसौटी पर खरा ना उतर जाए, तब तक उसे वे सत्य की संज्ञा नहीं देते। तब तक वह ज्ञान असत्य ही प्रमाणित होता है। ज्ञान की प्राप्ति के सोपान। ज्ञान की प्राप्ति के सोपान शंकर ने 3 बताए: श्रवण, मनन और निध्यासन। ज्ञान की प्राप्ति के 3 सोपान बताए गए हैं। नंबर 1 श्रवण, नंबर 2 मनन, नंबर 3 निध्यासन। श्रवण में ब्राह्मण वेद, अर्णायक उपनिषद एवं गीता आदि ग्रंथों का गुरुमुख द्वारा श्रवण अथवा उनका स्वयं स्वाध्याय। मनन श्रवण अथवा अध्ययन द्वारा प्राप्त ज्ञान पर चिंतन करना। और निध्यासन प्राप्त ज्ञान का नित्य चिंतन एवं प्रयोग करना। श्रवण अथवा अध्ययन के पश्चात प्राप्त ज्ञान पर अधिकारी विद्वानों के द्वारा वाद विवाद को भी अच्छा मानते थे।
में निम्नलिखित पक्षधर थे। इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष। नंबर 2, इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष का पूर्व ज्ञान के आधार पर अनुमान करना। नंबर 3, शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्ति ज्ञान का श्रवण एवं मनन करना एवं अध्ययन करना। उपरोक्त में से किसी प्रकार से प्राप्त ज्ञान का चिंतन, वाद विवाद एवं बौद्धिक तर्क करना। प्राप्त ज्ञान का नित्य प्रयोग एवं उसके द्वारा सत्य ज्ञान का